नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 7 साल पहले 20 दिसंबर 2018 को गुंजन खेमका, जो कि अशोक खेमका के बड़े बेटे रहे। अशोक खेमका कौन है? अशोक खेमका पटना के एक नामचीन व्यापारी रहे, जो कि कई हॉस्पिटलों के मालिक रहे। साथ ही साथ उनका रियल एस्टेट का भी क्या रहा, बिजनेस रहा। तो गुंजन खेमका की पटना में वह रहते थे, और वह कहाँ जा रहे थे? वह हाजीपुर इंडस्ट्री जो है अपनी जा रहे थे। तो वहीं हाजीपुर इंडस्ट्री जब वह अपनी पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग घात लगा के बैठे हुए थे, और उन्होंने जो है जैसे ही गुंजन खेमका को देखा तो उनको गोली मार दी। और जब तक पुलिस पहुंची, सारी चीज़ें, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। क्यों मौत हुई उसका जब कारण पता चलता है तो ये होता है कि 1400 बीघा की कोई ज़मीन की डील करी थी गुंजन खेमका ने। उस डील की वजह से जो है थोड़ा विवाद था। वह विवाद इस मोड़ पर आ गया कि गुंजन खेमका की जान चली गई। पुलिस ने तहकीकात करी। तहकीकात में पाया 4 लोगों को पाया, और वह 4 लोगों को जेल हुई। उसमें से जो चारों थे वह कुछ समय बाद बाहर निकल आए, क्योंकि जो केस बना वह थोड़ा कमज़ोर बना। और उसमें भी उन चारों में जो मुख्य आरोपी जिसको माना गया था, उसकी जो है मौत हो गई। उसकी मौत अचानक से हो गई, उसका भी कातिल नहीं मिला। तो गुंजन खेमका की एक रहस्यमयी मौत रही, और उसमें जो है सज़ा जो है सही तरीके से नहीं दे जा सकी, या कुछ इन्वेस्टिगेशन में क्या था, दिक्कत हुई, जो भी हुआ। उस समय जो है बिहार के अंदर बहुत ही हाहाकार मचा। लोग सड़कों पर आए, लोगों ने जो है कैंडल मार्च निकाले और गुंजन खेमका के समर्थन में अपने मत को रखा। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब 4 जुलाई को ऐसी ही घटना फिर से हुई। कहाँ? बिहार के पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के पास। पटना का गांधी मैदान पुलिस स्टेशन जहाँ पर है, वहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी। और ये घटना जब घट रही है, क्या हो रहा है? ये और कोई नहीं, गुंजन खेमका के पिताजी की हत्या का मामला है। अशोक खेमका अपने घर आ रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे का समय है। 11:30 बजे उनके घर के बाहर एक व्यक्ति जो है घात लगाकर खड़ा हुआ है। वह व्यक्ति घात लगाकर खड़ा हुआ है। जैसे ही अशोक खेमका जी की गाड़ी आती है, तुरंत जो है उनको गोली मार देता है। उतरता है बाइक से और उनको गोली मार देता है। जब तक अगल बगल वालों को कुछ समझ में आता है, तुरंत वो लोग एक्शन में आते हैं और पुलिस को इधर फ़ोन मिलाते हैं, दूसरी तरफ लेकर अशोक खेमका जी को जाते हैं हॉस्पिटल। पुलिस को आने में लोगों का कहना है कि 2 घंटे से ऊपर लग गया। डीजीपी साहब का कहना है कि 50 मिनट लगे, कि देरी लगी। ये 2 मत हैं। साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन है
वह 400 से 500 मीटर की दूरी पे है। ये भी एक पॉइंट रखा गया है। अब क्या हुआ, जैसे ही अशोक खेमका जी को गोली लगती है तुरंत वहाँ हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो कि तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कई बार कि पुलिस स्टेशन जब अरे हॉस्पिटल जब इस तरीके का केस पहुंचता है, जैसे शूट आउट का ये केस हुआ, साथ ही साथ किसी को चाकू लगा, किसी इंसान ने जहर खा लिया, इस तरीके के जब केस पहुंचते हैं तो डॉक्टर क्या काम करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि ये पुलिस का केस है और इसमें पुलिस को तुरंत बताना है। तो वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत जो है पुलिस को बताया जाए। तो कंकड़बाग पुलिस स्टेशन उस एरिया का था। वहाँ पे जो है फ़ोन मिलाया डॉक्टर साहब ने, और फ़ोन मिलाया और कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा एक मामला आया है शूट आउट का, ठीक है आप आ जाइए। अब वहाँ से पुलिस पहुँचती है हॉस्पिटल, देखती है, जांचती है, पता करती है कि क्या कौन व्यक्ति है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर जो है वह फ़ोन मिलाती है पटना गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में। वहाँ फ़ोन मिलाती है और कहती है कि आपके यहाँ का एक केस हमारे यहाँ आया हुआ है और ऐसी ऐसी बात है, ये व्यक्ति है, पूरा बकायदा डिटेल्स देती है और आप यहाँ पर आ जाइए। ये बात जो है कंकड़बाग पुलिस स्टेशन में के जो पुलिस वाले होते हैं वह जो है पटना गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों से कहते हैं। अब बात ये होती है कि एक क्राइम सीन जो होता है उसमें जो इनिशियल कुछ घंटे होते हैं, समझिए, क्योंकि तुरंत क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, साथ ही साथ जो सबूत होते हैं उनको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि चलती फिरती रोड पर हुआ है, समझिए, रोड पर हुआ है और रोड चलती फिरती होती हैं, तो क्या हो सकते हैं, जो सबूत हैं वो मिट सकते हैं। तो पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। पुलिस कहाँ पे पहुँची? पुलिस जो है वहाँ पहुँची हॉस्पिटल में। वहाँ पहुँची, उसके बाद जो है वहाँ पे जांचती है, पड़तालती है, सारी चीज़ें करती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक घटना घटती है। अशोक खेमका जी की मौत वहीं पे हो जाती है। जैसे ही अशोक खेमका जी की मौत हो जाती है, अच्छा व्यापारी बड़े हैं और चारों तरफ जो है क्या होने शुरू हो गया, हंगामा होना शुरू हो गया। तब पुलिस कहाँ पहुँचती है? अशोक खेमका जी के घर पहुँचती है। ये चीज़ होती है। अब उधर क्या हो रहा था, उधर जो है जितने पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि व्यापारी हैं और नामचीन व्यापारी हैं, और राजनेताओं का क्या है, राजनेताओं की दोस्ती तो होती है व्यापारियों से, ये सभी जानते हैं। तो जो लोग करीबी थे वो पहुँचे, वहाँ पे पता चला, तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इससे भी पुलिस को थोड़ी सी दिक्कतें का जो है सामना करना पड़ गया। पुलिस इस केस में जांच पड़ताल कर रही है। आपको मैं बता दूं, गुंजन खेमका के केस में जो मुख्य आरोपी है उसका पता नहीं चल पाया।
इस केस में भी लोग कह रहे हैं कि वह उसी से रिलेटेड कोई केस है, कि मतलब जो तार हैं वह कहीं ना कहीं जो है इनके बेटे की मौत से जुड़ते हैं। ये सारी बातें कही जा रही हैं आम जनता के बीच में। आम जनता कह रही है, और जिसने भी इस केस को, इन दोनों केसेस को क्या किया, मतलब पहले वाले केस को इन्वेस्टिगेट किया, वो सब जो है लोग कह रहे हैं। अब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वह वक्त के हिसाब से जो है पता चलेगी। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि वह जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को पकड़ लेगी। बिहार में इस साल क्या है, चुनाव है, और बिहार के चुनाव आप सभी को पता है इस देश की राजनीति में अहम भूमिका कहीं ना कहीं निभाते ही हैं। ये सारी चीज़ें थी, ये एक केस हुआ है, यही थी आज की किस्सा और कहानी। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है, और जल्द से जल्द जो है इस केस को सॉल्व करने का आश्वासन दे चुकी है। क्या होगा, कैसे होगा, समय के साथ पता चलेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।